हेलो 10th क्लास। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2। लास्ट क्लास में हमने 2.1 डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा आपने शून्यंक और गुणांकों के बारे में पढ़ा है। आज हम इन दोनों के संबंधों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी भी बहुपद के शून्यंक और गुणांकों में संबंध, ठीक है। शून्यंक आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि x की वैल्यू जितनी निकलेंगी वो हमारे शून्यंक होते हैं, और गुणांक क्या होते हैं, जो x के साथ लगा होता है ना। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है, a, तो a हमारा गुणांक है। x का गुणांक क्या है, b, ठीक है। जो आपका x के साथ या x स्क्वायर के साथ या x क्यूब के साथ लगा होगा वो हमारा गुणांक कहलाता है, ठीक है। और जो c होता है वो हमारा होता है अचर। अब देखो नेक्स्ट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की पहचान मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। वो कैसे बताई थी, किसी घात की वैल्यू जब 2 होती है तो वो हमारा द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। इसका बहुपद कैसे बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। अब माना दिए गए px, यानी ये वाला बहुपद हमारा, माना दिए गए px के अल्फा और बीटा शून्यंक है। यहाँ पे हमने मान लिया है कि हमारे दो शून्यंक निकले हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो शून्यंकों का इसमें अब देखते हैं योग, और एक देखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। अब देखो शून्यंकों का योग। शून्यंक हमारे क्या निकले, अल्फा और बीटा। याद रखना, इसको अल्फा बोलते हैं और इसे बीटा बोलते हैं, ठीक है। शून्यंकों का योग, अब इन दोनों का योग बोला है तो इन दोनों शून्यंकों का योग किया अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू होती है -b/a, ठीक है। माइनस इसमें हमें लगाना होता है, और ये b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, और x का गुणांक क्या है, b, ठीक है। नेक्स्ट है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल। तो अल्फा बीटा हो गया, इसकी वैल्यू होती है c/a। c क्या है हमारा, अचर पद, जो हमारा अचर पद है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। अब बेटा मैंने एक्सरसाइज 2.2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, ठीक है। आपके उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप इसको एक बार समझो। अब टाइप फर्स्ट, शून्यंकों और गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। सबसे पहले अब हम जो हमारा पहला टाइप है वो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करेंगे। कैसे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले हम शून्यांक निकालेंगे और फिर इन दोनों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। अब ये देखो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम पाते हैं कि fx हमारा जो निकला है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, उसमें हमारा a क्या है, 1, क्योंकि x के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो इसलिए 1 हम यहाँ पे हमने इसको एज्यूम कर लिया है। b 7, x के साथ क्या टर्म है, कौन सा कोएफिशिएंट है, यानी गुणांक है 7, और अचर पद क्या है 12, ठीक है। अब देखो हम जब इसकी वैल्यू निकालते हैं ना, तो जो ये मिड टर्म होती है ना, मिडिल टर्म जो होती है, हम इसको स्प्लिट करते हैं, इसको तोड़ते हैं। कैसे, कि इन दोनों का गुणन, ऐसे दो नंबर हमें चूज करने हैं, ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं कि जिसका गुणनफल तो 12 आए और योग 7 आए, ठीक है। तो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू एक आ गई -4 और एक आ गई -3, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू यानी हमारे दो शून्यंक निकल आए, एक -4 और एक -3। अल्फा आ गया हमारे पास -4 और बीटा आ गया हमारे पास -3। अब हम करते हैं इनके बीच के सत्यता की जांच, ठीक है। देखो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास, -4, बीटा क्या है, -3।
यानी इन दोनों का जब योग करेंगे तो आएगा -7। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है -b/a। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है -b/a। अब -b क्या है, माइनस तो एज इट इज है, b क्या है, x का गुणांक यानी 7। x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लेंगे। तो -7/1 = 7, -7। तो यहाँ पे हमारा जो x का गुणांक शून्यांकों का योग निकला था वो भी -7, और इसकी जो वैल्यू से निकला वो भी -7। इट मीन्स ये बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा। अल्फा क्या -4, बीटा क्या -3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12। ठीक है, अब देखते हैं इसको जांच करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। c क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है हमारे पास 12। a यानी x² का गुणांक, और x² क्या है हमारे पास 1। तो क्या हो जाएगा 12/1, तो क्या वैल्यू आई 12। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा हमने जांच भी कर ली, सत्यता की जांच भी कर ली, यानी ये सत्य है, और शून्यांक भी निकाल लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिए हों। अब इसमें क्या है कि आपके शून्यांकों के योग और गुणनफल दोनों दिए हुए हैं। तो अब क्या आएगा, f(x) = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, f(x) = अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यांकों का योग, और अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f(x) = k, फिर ब्रैकेट में x² माइनस शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये x क्या है, ये x बेटा गुणांक है। ठीक है, ये x क्या है, x गुणांक है। इसका क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप को हम एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। अब यहाँ पे हमें दोनों गिवन है, शून्यांकों के योग भी और गुणनफल भी। ठीक है, अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखा था पिछले उसमें, तो वही उसमें ही इसको कन्वर्ट करेंगे। f(x) = k, ये जो k होता है ना बेटा, ये इस बहुपद का कॉमन पार्ट होता है, जो हमने कॉमन लिया होता है। ठीक है, अब देखो कैसे, आगे देखते हैं। k विदिन अ ब्रैकेट x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। k जो होती है ना वो वास्तविक वैल्यू होती है, वास्तविक संख्या होती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। f(x) = k x² माइनस, अब शून्यांकों का योग क्या था 1/4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 की। शून्यांकों के गुणनफल क्या था -1, तो यहाँ पे -1 मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, k x² माइनस x/4 -1, मैंने ब्रैकेट्स खोल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे k क्या आएगा, k 4x² माइनस x -4/4। अब ये जो बहुपद होता है ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा k 4x² माइनस x -4। अब ये जो नीचे वाला 4 था यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, जो 0 हो गया। अब आती है बेटा टाइप 3। इसमें क्या है, एक अज्ञात बहुपद जब शून्यक और गुणांक के बीच संबंध दिया जाता है। अज्ञात बहुपद, अब इसमें आपको ना एक अननोन बहुपद दिया होगा जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे, क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद f(x) x² प्लस 5x प्लस k के शून्यांक अल्फा और बीटा है, और आपको एक यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अल्फा माइनस बीटा = 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अभी आपको इसमें ये थर्ड पार्ट क्या था जिसमें अज्ञात वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा अज्ञात वैल्यू क्या है, k, ठीक है। इसका मान निकालना है। दिया है कि बहुपद fx x² + 5x + k के शून्यांक अल्फा और बीटा है, ठीक है। ये हमें पता है। इसमें a क्या है, a क्या है यहाँ पे x² का गुणांक होता है यहाँ पे, यानी कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। b यानी x का गुणांक वो है 5 और c क्या है अचर पद यानी k, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट यानी k, ठीक है। x + b क्या होता है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालेंगे। योग क्या होता है -b/a यानी -5 के साथ माइनस नहीं है लेकिन हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमारे वैल्यू में माइनस आता है, तो -5/1 = 5 शून्य अंकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा c/a यानी k/1 = k। अब हमें एक कंडीशन दी थी कि अल्फा माइनस बीटा = 1, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और = 1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab, वो हमारा यहाँ पे लग गया। देखो बेटा, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया α² + बीटा स्क्वायर - 2 अल्फा बीटा = 1, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे जैसे पुट करी है, तो यहाँ पे देखो अब α² + बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो +2 अल्फा बीटा है ना, इसको हम इधर उठा के ले आएंगे, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी α² + बीटा स्क्वायर की। वो क्या निकलेगी तो हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करी तो क्या आया अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - 2ab, ठीक है। और ये -2 अल्फा बीटा ऑलरेडी इसके अंदर है ही, ठीक है, = 1। तो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा = 1। अब अल्फा + बीटा की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, वो निकाली थी 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी k, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 - 4k = 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू यहाँ पे हमारी सॉल्व करके आ गई 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। क्लियर हो गया। x की वैल्यू निकालनी थी, x का मान निकालना था, सेम हमने निकाल दिया। सेम एक क्वेश्चन ये है, यदि द्विघात बहुपद fx x² - 8x + k दिया हुआ है, ठीक है। शून्यंकों का वर्गों का योग आपको 40 दिया हुआ है, तो k का मान निकालना है। ऐसी एक कंडीशन आपको ज़रूर देगा, जब भी आपको किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको एक कंडीशन ज़रूर देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया कि शून्यंकों के वर्गों का योग आपको 40 दिया है, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी अल्फा माइनस बीटा = 1, तो यहाँ पे आपको दे दिया है कि अल्फा² + बीटा स्क्वायर 40 है, ठीक है। देखो सॉल्व करना है। माना द्विघात बहुपद fx = x² - 8x + k है, ठीक है। यहाँ पे इसके शून्यांक दिए हैं अल्फा और बीटा, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -8 और c की वैल्यू आ जाएगी k। अब पहले गुणांक शून्यांकों के योग और गुणांक निकाल लेंगे, ठीक है। सॉरी, गुणांक बोल रही हूँ मैं, गुणनफल निकाल लेंगे। तो पहले योग निकालते हैं शून्यांकों के, अल्फा + बीटा -b/a, तो माइनस इसमें ऑलरेडी गिवन है और b में भी -8 की वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा k/1 यानी k। अब दिया क्या हुआ है x² + α² + बीटा स्क्वायर = 40, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू रख लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये थी हमारी वैल्यू अल्फा² + बीटा स्क्वायर की, ये निकला था फॉर्मूला
तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। ठीक है, ये निकाल लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमने निकाल ही लिया है ऑलरेडी, तो इसमें वैल्यू पुट करी और के की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12। नाउ लास्ट टाइप बेटा आपकी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको, इस वाले टाइप को ना अच्छे से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, इजी बहुत है, इजी है और आप बहुत अच्छे से कर लोगे, समझोगे तो कर लोगे। देखो, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक को शामिल करने वाले भावों के मूल्यों को खोजने पर। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है इस एक्सरसाइज का। देखो, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो, यदि द्विघात बहुपद आपको f(x) दिया हुआ है x² + px + q के शून्यांक दिए हुए हैं आपको अल्फ़ा और बीटा, तो मान ज्ञात करना है। तीन टाइप दूंगी मैं आपको इसमें। जैसे पहला है आपका x² + अल्फ़ा² + बीटा², सेकेंड है 1/α + 1/बीटा, और थर्ड है α/बीटा और β/α। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a और b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि बहुपद f(x) आपको दिया हुआ है x² - px + q। ठीक है, इसके आपको शून्यांक दिए हुए अल्फ़ा और बीटा। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लोगे, क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू -p, ठीक है, और c की वैल्यू q। यहाँ से हम निकालेंगे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग। वो क्या होता है, -b/a। माइनस ऑलरेडी है, b में भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो p/1 यानी p हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a यानी q/1 आ गया ये q। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो है आपका α² + β², इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, α + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये कहाँ से आया, ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से आया। ठीक है, अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला है, वो क्या है p, और अल्फ़ा बीटा निकाला है, वो है q। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी p², और अल्फ़ा बीटा यानी q -2q, तो इसकी वैल्यू आ गई p² - 2q। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा 1/α + 1/बीटा। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी p, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी q, तो p/q। तीसरा पार्ट है α/बीटा प्लस β/α। यहाँ पे भी सेम हम पहले एलसीएम लेंगे यानी अल्फ़ा बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा α² + β²। ठीक है, यहाँ पे हम अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। α² + β² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, तो p² - 2q/q। ठीक है बेटा, इसमें इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ठीक है, और अब आपको 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।